सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल, देश भर में मनाया जा रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस 2026 वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने को समर्पित है। इस साल गणतंत्र दिवस का मंत्र वंदे मातरम और समृद्ध का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित 30 झांकियां परेड में हिस्सा ले रही हैं। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में 18 मार्चिंग टुकड़ियां और 13 बैंड हिस्सा ले रहे हैं। तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियार और सैन्य उपकरण परेड में शोकेस किए जा रहे हैं। परेड के बाद वायुसेना का फ्लाई पास्ट होगा, जिसमें राफेल, सुकोई 30, मिग 29, PA-8I, C-130, C-295, अपाचे, LCH, ALH और MI-17 जैसे विमान हेलीकॉप्टर शामिल रहेंगे। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन हैं। गृह मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आधारित एक झांकी भी पेश कर रहा है। नेक्स्ट अवार्ड, केंद्र ने 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। 25 जनवरी को केंद्र सरकार ने 2026 के 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। दिव्यांगत एक्टर्स धर्मेंद्र समेत 5 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व CM, दिव्यांगत नेता शिबू सोरेन और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक समेत 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेटर और टीम की कप्तान हरप्रीत कौर, हॉकी प्लेयर सविता पूनिया समेत 113 हस्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 19 महिलाएं, इनमें 6 विदेशी NRI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग भी हैं। 16 हस्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। एक्टर धर्मेश सहित 5 को पद्म विभूषण, शिबू सोरेन, अलका याग्निक समेत 13 को पद्म भूषण, रोहित हरप्रीत समेत 113 को पद्मश्री। ये इनकी लिस्ट है 113 लोगों की जिन्हें पद्मश्री दिया जा रहा है। नेक्स्ट, गैलेंट्री अवार्ड और सेवा मेडल की घोषणा हुई। 25 जनवरी को केंद्र सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड और सेवा मेडल की घोषणा की है। इस बार 982 पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस से जुड़े कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। कुल 125 वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री मेडल्स, 101 प्रेसिडेंट मेडल, PSM और 756 मेरिटोरियस सर्विस मेडल MSM दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा 45 वीरता पदक जम्मू कश्मीर में तैनात कर्मियों को दिए जाएंगे। महाराष्ट्र पुलिस को 31, उत्तर पुलिस को 18, दिल्ली पुलिस को 14 वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे। नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र में 35 और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात 5 कर्मचारियों को वीरता पदक दिए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेडियर सर्विस के 4 बचाव कर्मी भी वीरता पदक विजेता चुने गए हैं। केंद्र सशस्त्र बलों CAPF और CRPF एकमात्र फोर्स है जिसमें 12 वीरता पुरस्कार मिल रहे हैं। CBI के 31 अधिकारियों को प्रेसिडेंट मेडल और मेरिटोरियस मेडल मिल रहे हैं। गैलेंट्री अवार्ड में सूची में RG कर रेप मर्डर केस की जांच कर रहे वाले CBI के जॉइंट डायरेक्टर V चंद्रशेखर भी शामिल हैं। स्पोर्ट, नोवाक जोकोविच 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। 24 नवंबर को सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम में सिंगल कैटेगरी का 400वां मैच जीता। वे एक ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जोकोविच ने जारी ऑस्ट्रेलियन ओपन में 102वीं जीत दर्ज की और रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। जोकोविच सबसे ज़्यादा 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। उनके नाम लगातार 428 हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर रहने का भी रिकॉर्ड है। जोकोविच अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 जीत जाते हैं तो वे 25 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन जाएंगे। नेक्स्ट डेट, लेखक और पत्रकार मार्क टली का निधन। 25 जनवरी को मशहूर लेखक और ब्रिटिश भारतीय पत्रकार सर विलियम मार्क टली का निधन हो गया है। वो 90 साल के थे। उन्होंने दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। टली 22 सालों तक BBC दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख रहे। टली BBC रेडियो 4 के कार्यक्रम समथिंग अंडरस्टूड के प्रेजेंटर भी रहे। भारत सरकार ने टली को 1992 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। टली ने भारत पर 9 किताबें लिखी, जिसमें नो फुल स्टॉप, इन इंडिया, अमृतसर, मिसेस गांधी, लास्ट बैटल, इंडिया इन स्लो मोशन और द हार्ट ऑफ इंडिया शामिल है। 2002 में ब्रिटिश सरकार ने मार्क टली को नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, उड़िया सिंगर अभिजीत मजूमदार का निधन। 25 जनवरी को 2026 को उड़ीसा के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर अभिजीत मजूमदार का निधन हो गया है। उन्होंने भुवनेश्वर के AIIMS अस्पताल में अंतिम सांस ली। अभिजीत 54 वर्ष के थे। पिछले कई महीनों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। अभिजीत को उड़िया फिल्म इंडस्ट्री का मेलोडी किंग माना जाता है। अभिजीत ने संगीत के क्षेत्र में 3 दशकों से ज़्यादा समय तक योगदान दिया।
1991 में अभिजीत ने अपने करियर की शुरुआत संबलपुरी संगीत से की थी। अभिजीत ने 700 से ज़्यादा गाने तैयार किए हैं, जिनमें फिल्मों के गाने, प्राइवेट एल्बम और भजन शामिल हैं। श्रीमान सूरदास लव स्टोरी, बहन श्रीदेवी, सुंदर गड़गड़ा, सलमान खान, भलूंगा टोका, मिस्टर मजनू और गोलमाल लव जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में अभिजीत ने गीत गाया है। अभिजीत मजूमदार ने रियलिटी शो जैसे अंतराक्षरी और मेलोडी नाइट को होस्ट किया है। आज का इतिहास 26 जनवरी का इतिहास 2005 में मशहूर इतिहासकार विलियम द एकिन का निधन हुआ था। 1982 में पर्यटकों के लिए भारत रेल ने पैलेस ऑन व्हील्स सेवा शुरू की थी। 1972 में दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना हुई। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। ऐसे ही डेली की करंट अफेयर एंड न्यूज़ से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।